जी हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है बेटा आप सब ठीक ठाक होंगे। बेटा आज हमारी क्लास 9th का जो है वो चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने जाएंगे। बेटा उम्मीद है कि आपने इससे पहले वाले एक्सरसाइज को जरूर देखा होगा। अगर बेटा आपने उसको नहीं देखा तो आप जरूर वो लेक्चर जरूर सुनिएगा, क्योंकि वो एक्सरसाइज बोर्ड के लिहाज से भी वेरी इंपॉर्टेंट है और तमाम पंजाब बोर्ड के लिहाज से भी वो बड़ी जरूरी है। और अगर बेटा किसी को वो लेक्चर नहीं मिला होगा तो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस प्रीवियस लेक्चर का जो है वो लिंक जरूर दूंगा, आप वहां से उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। बेटा चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ थ्री। बेटा वर्ड पे गौर करें, सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स, और उनका जब सम है वो किसके बराबर है, 42 के। कह रहा है वो तीनों इंटीजर्स फाइंड करें। तो बेटा हम सबसे पहले यहाँ पर किसकी हेडिंग देंगे, सॉल्यूशन की। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या है हमारा फर्स्ट इंटीजर। अब बेटा देखें, हमने यहाँ पर पहला इंटीजर अपना जो लेना है, हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट इंटीजर। अब बेटा हमारा फर्स्ट इंटीजर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट इंटीजर जो है वो हमारे पास x हो जाएगा। क्योंकि बेटा उसने बात की है कंसेक्टिव की, तो इसलिए हमने x लिख लिया। हम कहते हैं लेट द सेकेंड इंटीजर। तो बेटा हम सेकेंड इंटीजर की अगर बात करेंगे यहाँ पर तो वो हो जाएगा x+1, और फिर हम कहेंगे लेट द थर्ड इंटीजर। तो बेटा आपका जो थर्ड इंटीजर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x+2। अब बेटा देखिए कंसेक्टिव की बात हुई है, जब बात हमारे पास कंसेक्टिव की होगी इसका मतलब है कि हमने उसको एक सीक्वेंस में लिखना है। देखिए पहले x, फिर x+1, फिर x+2। आप यूं भी लिख सकते हैं बेटा x+1, x+2, x+3, वो भी एक कंसेक्टिव इंटीजर है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा हम आगे क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन हमें क्या कह रही है, कंडीशन कह रही है कि भाई ये तीनों कंसेक्टिव इंटीजर का आपने क्या लेना है बेटा, सम लेना है। तो ले भाई हम इसका सम लेते हैं। तो सम का मतलब होता है बेटा प्लस, तो कह रहा है इनके दरमियान में आपने क्या लगा देना है, प्लस, और वो कह रहा है कि 42 के बराबर हो जाएगा। तो बेटा अब हम इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 1x 1x 1x, तो बेटा क्या हो गया 3x, 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 42। तो अब बेटा ये हमारे पास हो जाएगा 3x, ये +3 है, इक्वल के उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा बेटा 3x इज इक्वल टू, अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा बेटा। ठीक हो गया यहाँ पे। तो अब बेटा देखिए हम इसमें से क्या करेंगे, x को हमने फाइंड करना है, तो 39 के नीचे जाके 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड, 3 1 3, 3 3 9, तो x बेटा हमारे पास क्या आ गया 13। अब बेटा हमने यहाँ पर इसका जो है वो आंसर लिख लेना है, क्योंकि हमने x तो निकाल लिया है। अब हम ये इंटीजर देखते हैं क्या होगा। सो हमारे पास बेटा देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट इंटीजर क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर। अब बेटा फर्स्ट इंटीजर हमारे पास x है, और x की वैल्यू देखिए हमने क्या निकाली है, हमने 13 निकाली है। सेकेंड इंटीजर, अब बेटा हमने सेकेंड इंटीजर भी आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है x+1, तो x+1 का बेटा मतलब है 13 + 1, आंसर इज 14। और थर्ड इंटीजर बेटा हमारे पास क्या होगा, तो थर्ड इंटीजर के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे x+2 इज इक्वल टू 13 + 2, बेटा आंसर क्या होगा, 30 में 2 ऐड करें तो आंसर क्या हो गया 15। तो अब देखें बेटा ये हमारे पास x था, तो हमने इसकी जगह पे ये तीनों आंसर यहाँ पे निकाल लिए। अब बेटा हम लास्ट पे क्या लिख लेंगे, कंसेक्टिव, क्योंकि उसने अगर हमसे पूछा तो देखें क्या ये हमारे पास कंसेक्टिव नंबर बांध रहे हैं, यस सर, ये हमारे पास कंसेक्टिव इंटीजर्स, कंसेक्टिव नंबर्स आपके सामने मौजूद हैं। तो ले बेटा इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये हमारे पास आ गया, और ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। इंशाल्लाह बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 3 होगा वो थोड़ा सा देखने में तो मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह हम उसको बड़े आसानी तरीके के साथ अभी करते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज 1.3 का। तो बेटा देखिएगा स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है बेटा एक डायग्राम है, डायग्राम वो आपके सामने बेटा बनी हुई नजर आ रही होगी आपको। कहता है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले तो बेटा ये देखिएगा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, बेटा ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री का हो, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। कहते हैं इन विच द लेंथ ऑफ AC। अब डायग्राम में देखें बेटा आपके पास वो कह रहा है A और C की जो लेंथ है वो √3 + √5 सेंटीमीटर है, वो हमने यहाँ पर लिख दी है। क्या कह रहा है आगे, द एरिया ऑफ ट्राइंगल, कहता है ये जो बेटा एरिया है ट्राइंगल का वो क्या है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा अगर आपको समझना है तो आप ये यूनिट से भी देख सकते हैं, जो सेंटीमीटर स्क्वायर है वो एरिया का यूनिट है।
कहता है फाइंड क्या करना है आपने, लेंथ, कौन सी लेंथ, ए बी वाली। कह रहा है बेटा ये वाली लेंथ फाइंड करें। अगर आप ट्राइंगल की साइड देखें तो ये हमारे पास बेस होती है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब है बेसिकली हमने ये वाली साइड फाइंड करनी है। और बेटा कह रहा है कि इन द फॉर्म ऑफ, आपने इस फॉर्म के अंदर वो कह रहा है इसको फाइंड करें, जबकि वो कह रहा है इधर एक हमारे पास ए होगा, एक हमारे पास क्या होगा, बी होगा। तो ले बेटा हमने इस फॉर्म के अंदर इसका आंसर निकालना है। तो अब देखें हम लोग इसको कैसे बेटा डेटा को निकाल के लिखते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम बेटा क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, लेंथ जो हमें उसने दी हुई है मेजरमेंट ए सी। तो अब बेटा देखिएगा हम लिखेंगे मेजरमेंट ए सी हमारे पास कितना है, √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। फिर बेटा एरिया दे दिया उसने, तो देखिए हमने भी लिख लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो कि हमारे पास क्या है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया देने के बाद वो कह रहा है फाइंड क्या करना है आपने, मेजरमेंट ए बी हमने फाइंड करनी है। ले बेटा मेजरमेंट ए बी की जगह पे हमने लिख लिया क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बेटा हम इसको क्या करने जा रहे हैं, फाइंड करने जा रहे हैं। तो अब बेटा हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना है ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला बेटा क्या होगा, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल का बड़ा फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ हमारे पास है ए सी, विड्थ हमारे पास क्या है, या हाइट कहते हैं बेटा, हाइट हमारे पास क्या है ए बी, जो हमने फाइंड करनी है। ये हमारे पास हो गया लेंथ, ये हमारे पास हो गया विड्थ, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है बेटा, तो अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले। तो बेटा देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा हम इसमें वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो अब देखिए जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ट्राइंगल की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, ट्राइंगल की वैल्यू जो कि हमारे पास है 1 प्लस √15 और इज इक्वल टू 1/2। बेटा वैसे ही मेजरमेंट ए सी, ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास √3 प्लस √5, और बेटा हमने इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है मेजरमेंट ए बी, और उसकी वैल्यू नहीं है उसको हमने फाइंड करना है, उसको बेटा हमने इसी तरीके से लिख लिया। अच्छा बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे माइंड में आई थी कि ट्राइंगल का जो टोटल एंगल होता है बेटा वो कितना होता है, ट्राइंगल का जो टोटल एंगल होता है बेटा वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, बाकी दोनों एंगल किसके होंगे 45 डिग्री के। तो खैर बेटा ये एक एमसीक्यूज के लिहाज से आपको बात कर रहा था। अब बेटा देखिए हमने फाइंड करना है, तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है बेटा, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस √15 इज इक्वल टू √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय मेजरमेंट ए बी। अब बेटा देखें इस 2 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, इसके साथ ये अंदर नहीं करूंगा बेटा, हम सिंपली इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए हमने मेजरमेंट ए बी को फाइंड करना है, इसके साथ ये क्या हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ले बेटा हम इसको अभी यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस √15 डिवाइड बाय बेटा √3 प्लस √5 इज इक्वल टू मेजरमेंट ए बी जो है वो सेपरेट हो गया, इसको अब हम फाइंड कर लेंगे। बेटा देखिए डिनोमिनेटर के अंदर जब भी हमारे पास अंडर रूट में वैल्यू आई, हमने उसको क्या किया, रैशनलाइज किया। तो बेटा यहाँ भी हम रैशनलाइजेशन करेंगे, यहाँ पे तो क्या करेंगे सर, हमें पता है हमने क्या करना है, हमने क्या करना है बेटा, वेरी गुड, जल्दी से बताएं, शाबाश। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, कैसे, इसकी वैल्यू के दरमियान में बेटा साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। तो बेटा ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी मेजरमेंट ए बी में। ये हमारे पास मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा 2 1 प्लस √15 और बेटा √3 माइनस √5 डिवाइड बाय, इन दोनों को बेटा आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे एक साथ, पहले इसको लिखेंगे इस तरीके से। तो अब बेटा आपने वो फार्मूला याद रखा होगा, क्या फार्मूला है जल्दी से बताइएगा, अगर ये वैल्यू एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो, शाबाश शाबाश रिकॉल करें बेटा। a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी गुड। तो बेटा हमने ये फार्मूला अब यहाँ पर लगा लिया, मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 2 1 प्लस √15 √3 माइनस √5 डिवाइड बाय, बेटा ये हमारे पास हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू, ये 2 ऐसे ही आ जाएगा 1 प्लस √15 और बेटा √3 माइनस √5 डिवाइड बाय, अब बेटा ये क्या हो जाएगा, इसे कैंसिल, ये से कैंसिल, 3 माइनस 5,
तो अब हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पर, अब देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा -2, क्योंकि बेटा नीचे वाले को हम क्या करेंगे आपस में माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस √15 और √3 माइनस √5 डिवाइड बाय -2। अब बेटा देखिए ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू, ये -1 बच गया बेटा, तो ये हम इसको यहाँ भी ऐसे करके लिख सकते हैं, नीचे से माइनस को यहाँ पे। अब बेटा देखिए इसका तो हमने -1 लिख लिया, अब ये मल्टीप्लीकेशन होने जा रही है। 1 ने जो है वो √3 माइनस 5 से √5 से मल्टीप्लाई होना है, फिर प्लस √15 ने बेटा √3 माइनस √5 से मल्टीप्लाई होना है। तो ये देखिएगा अब हम लिखेंगे मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू -1। अब बेटा 1 √3 से हो गया √3 माइनस √5, ऐसे ही इसने मल्टीप्लाई होना है, तो बेटा क्या होना है √15 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस, क्योंकि दोनों वैल्यू अंडर रूट के अंदर हैं तो इसलिए ये दोनों अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है बेटा, तो ये हम इसकी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू -1 3 माइनस √5 प्लस ये बेटा कितना हो जाएगा 45 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा 5 5 25 75। तो अब हम लिखेंगे मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू -1 3 माइनस अंडर रूट, बेटा यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगाया हमने, 5 प्लस, अब बेटा 45 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 5, और इसे बेटा जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 3। सर आपने इसको और सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया, बेटा देखें हमने ऐसी वैल्यू लेनी है जिनका अंडर रूट लिया जा सके, तो 9 का अंडर रूट 3 होता है, 25 का अंडर रूट हमारे पास क्या होता है 5, इसलिए हमने इस वैल्यू को इस तरीके से सिंप्लीफाई किया है। तो बेटा मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू -1 √3 माइनस √5 प्लस 3 √5 माइनस बेटा 5 √3। अगर हम इसको सॉल्व करें बेटा तो देखिए सॉल्व करने से हमारे पास क्या आंसर आएगा, -1 √3 माइनस √5 माइनस बेटा 4 √3 हो जाएगा, -1 √5 प्लस 3 √5 प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है बेटा, तो 2 √5। अब ये माइनस को बेटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो देखिएगा क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 √3 और बेटा ये हो जाएगा -2 √5। तो ले बेटा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये हमारे पास आ गया है। देखिएगा बेटा देखें उसने यही कहा था, आपने अंडर रूट में किस में आंसर लाना है, √3 और √5, बेटा देखिए उसी में आंसर आ गया, ये 4 और ये 2, तो हमारे पास वो कह रहा है कि जहां पे a एंड b आर द इंटीजर, इसका मतलब है a का आंसर बेटा 4, b का आंसर क्या हो गया -2। तो ये देखिए हमारे इस नंबर को सेपरेट करने का भी तरीका हमें मिल गया है। तो ले बेटा ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। देखने में बेटा देखिए आपको बड़ा मुश्किल नजर आ रहा होगा, लेकिन हमने जो इसको जिस तरीके से किया है उम्मीद है बेटा ये आपने बड़े आसानी से इसको समझा भी होगा और फिर इसकी प्रैक्टिस भी बेटा साथ साथ जरूर की होगी, और अगर नहीं की बेटा तो जरूर इस वीडियो को आप रोक के आप इसके सॉल्यूशन को अपने सामने रख के आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में, कहता है आपके पास एक रेक्टेंगल है बेटा जिसकी साइड्स है, एक लेंथ है 2 प्लस √18 मीटर और बेटा एक है हमारे पास 5 माइनस 4 ओवर √2 मीटर। तो कहता है आपने एक्सप्रेस करना है बेटा, क्या फाइंड करना है, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। अच्छा बेटा अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है, तो बेटा ये हमारे पास लेंथ हो जाएगी, ये हमारे पास विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगी, तो उसका एरिया निकालेंगे। और बेटा कह रहा है एरिया किस फॉर्म में निकालेंगे, a प्लस बी √2 की फॉर्म में आना चाहिए, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। जो हम निकालेंगे वैल्यू इसकी a की जगह पे और यहाँ जो लिखा होगा √2 के साथ वो एक a की वैल्यू होगी और एक इसकी वैल्यू होगी b की। चलते बेटा सोल्यूशन की तरफ। देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, ने बेटा लिखा हुआ है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारे पास क्या है जी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जिसको हम लोग कैपिटल L से भी प्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, तो वो हमारे पास कितनी है 2 प्लस √18 मीटर। अब बेटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। मैंने आपको पहले बताया बेटा या एक तो उसकी लेंथ होगी और एक रेक्टेंगल की क्या होगी, विड्थ होगी, तो हम यहाँ पर ये चीज लिख लेते हैं, विड्थ को हम लोग W से प्रेजेंट कर लेते हैं बेटा, तो वो हमारे पास क्या है 5 माइनस 4 ओवर √2 मीटर। तो अब बेटा हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने इसमें फाइंड करना है सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का बेटा हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या है सर, फार्मूला है
एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, वो हम बेटा अभी लिख लेते हैं। हमारे पास क्या फार्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बेटा इसका फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लें, अब हम इसके अंदर क्या कर देंगे जी, वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो लें बेटा, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के अंदर लेंथ हमारे पास क्या है 2√18 और बेटा हमारे पास विड्थ क्या है 5 - 4/√2। तो अब बेटा देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन होगी, इन दोनों वैल्यू ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो बेटा मैं यहाँ पर क्या लिखने लगा हूँ 2, देखिएगा बेटा इसने 5 - 4/√2 से मल्टीप्लाई होना है। फिर बेटा √18 ने 5 - 4/√2 की वैल्यू से क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो ले बेटा अब इसकी मल्टीप्लीकेशन हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे करने जा रहे हैं। 2 को 5 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा 10, -4 को 2 के साथ हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय √2। बेटा 18 ने 5 के साथ मल्टीप्लाई होना है, 5 के ऊपर अंडर नहीं है, 18 के ऊपर बेटा अंडर है, इसने ऐसे ही लिखा रहने देंगे। माइनस प्लस माइनस माइनस, और बेटा देखिएगा ये भी अंडर में है, ये अंडर में नहीं है, तो ये हम लिखेंगे 4√18 डिवाइड बाय √2। तो अब बेटा देखिए हमारे पास क्या होगा 10 माइनस, बेटा ये जो हमारे पास 2 है इसको हम 2 टाइम अंडर के अंदर लिखेंगे, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अभी बेटा देख लेते हैं कि सर लिख सकते हैं कि नहीं। हमने बेटा पढ़ा भी हुआ है a/√8, आपने ये पढ़ा भी होगा a/√a बराबर होता है बेटा √a के, ये आपने नीचे मैथ में एमसीक्यूज के तौर पे पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर। तो यहाँ पे बेटा अगर हम यूं लिखते हैं 2 डिवाइड बाय √2, तो ये कैसे इसके बराबर है बेटा, देखिएगा 2 को, क्या मैं इसको 2 टाइम अंडर में लिख सकता हूँ, जी सर लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि बेटा देखिए जब इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा √2 को और √2 को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो आंसर क्या आ जाएगा √2 का स्क्वायर कैंसिल हो गए 2, इसलिए मैं यहाँ पे 2 को 2 टाइम अंडर के अंदर लिख दिया है। ठीक है बेटा, अब यहाँ भी यही देखते हैं 5 9 2 18 होता है बेटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2 -4, 19 का टेबल पढ़े 9 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय √2। सर आपने 9 मल्टीप्लाई 2 क्यों किया, क्योंकि बेटा देखें इस टेबल के अंदर 9 वाहिद एक वैल्यू है जिसका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, अंडर रूट ले सकते हैं, बाकी किसी वैल्यू का हम अंडर रूट नहीं ले सकते, इसलिए बेटा तो यहां पर हमने क्या किया 10 - 4/√2 और ये बेटा इससे कैंसल +5, इसका बेटा 9 का अंडर रूट लेंगे तो 3 हो जाएगा, √2 वैसे ही -4 और बेटा 9 का अंडर रूट लेंगे तो 3, √2 2 का अंडर रूट नहीं लिया जा सकता, वो वैसे ही रहेगा बेटा, ये इसके साथ कैंसल, ये हो जाएगा 10 - 4/√2 +15/√2 -4 3 12। ले बेटा 10 में से आपने क्या निकालना है 12, तो -2 आ गया, -4 प्लस तो बेटा आपके पास आ गया +11/√2। तो ले बेटा अगर आप गौर से देखें तो आपका एक आंसर ए का, एक आंसर बी का और साथ √2 प्रूव हो गया। तो ले बेटा अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू -2 प्लस √11/√2 और बेटा देखें एरिया जो है हम अगर देखें गौर से तो ये भी वैल्यू मीटर में थी, ये भी मीटर में, तो मीटर और मीटर जब आपस में मल्टीप्लाई हो तो क्या हो गया बेटा मीटर स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे यूनिट में मीटर स्क्वायर बेटा लाजमी लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है बेटा, लें ये क्वेश्चन नंबर 3 देखने में तो बेटा हो सकता है बच्चों को कई बच्चों को मुश्किल लग रहा हो, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये हमने बहुत आसान मेथड के साथ इसको करने की कोशिश की है, उम्मीद है बेटा ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, फाइंड 2 नंबर्स, बेटा कितने नंबर फाइंड करने हैं हमने 2 नंबर्स फाइंड करने हैं बेटा, कब, कहता है जिसका ए सम लेंगे तो 68 आएगा और डिफरेंस लेंगे तो 22 आएगा। बेटा सम से तो आपको मतलब साफ नजर आ रहा है कि बेटा प्लस करेंगे और डिफरेंस का मतलब क्या होगा माइनस करेंगे। तो ले बेटा सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो 2 नंबर हमारे पास कौन से हैं। तो हम लिखते हैं बेटा यहाँ पर लेट द फर्स्ट नंबर, बेटा फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है x और बेटा लेट द सेकंड नंबर, और बेटा सेकंड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा y। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो हमें क्या कह रही है बेटा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन हमें बेटा पहली ये कह रही है कि जब आपने सम लेना है
इन दोनों नंबर्स का, तो आंसर आएगा 68 इक्वेशन नंबर 1। और कह रहा है बेटा जब आप इनका डिफरेंस लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 22 इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे सॉल्विंग या एडिंग। बेटा इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। सर क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि बेटा देखिए ये प्लस में साइन है और ये माइनस में, दोनों साइन आपस में ऑपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ले बेटा इक्वेशन 1 एंड 2 को हम आपस में ऐड करने जा रहे हैं, तो देखिएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। तो बेटा एडिंग के दौरान साइन चेंज नहीं होते क्योंकि ये ऑलरेडी साइन ऑपोजिट है, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, x और x मिलके क्या हो जाएगा 2x। 6 में बेटा 2 ऐड करें तो आपके पास 8 में, सॉरी 2 ऐड करें 10, 6 में 2 ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा 8, 8 में जो है 1 ऐड किया तो 9। तो अब हमने इसमें x को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे बेटा 2x इज इक्वल टू 90, तो बेटा ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आंसर क्या आया 45। तो x का आंसर बेटा क्या आ गया हमारे पास 45। अब ये x का आंसर इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में पुट कर दें, तो हम लिखते हैं बेटा इसको पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन बेटा 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। तो बेटा यहां पर मैं 45 पुट कर लूंगा, y इज इक्वल टू 68, तो ये प्लस 45 है इक्वल के बेटा उस तरफ जाके हमारे पास ये क्या हो गया माइनस 45। तो y इज इक्वल टू 8 में से 5 निकालें 3 और 6 में 2, तो बेटा 23। तो हमारे पास ये y का आंसर भी क्या हो गया आ गया। तो हम बेटा अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सो द फर्स्ट इंटीजर, क्या लिखेंगे सो फर्स्ट इंटीजर या फर्स्ट नंबर। बेटा फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था, वो था x विच इज इक्वल टू बेटा हमारे पास 45, और सेकंड नंबर, तो बेटा हमारे पास जो सेकंड नंबर था वो हमारे पास क्या है y, और y बेटा किसके इक्वल है 23 के। तो ले बेटा ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अच्छा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही कि आप मैथ को जितना प्रैक्टिस करेंगे ये आपको उतने अच्छे तरीके से आएगा। जिन बच्चों का मैथ अभी भी कमजोर है बेटा वो इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला ये उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है इसी एक्सरसाइज का, स्टेटमेंट बेटा आपके सामने लिखी हुई है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बेटा कह रहे हैं कि वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म, कहता है लाहौर के अंदर मौसम जो है बेटा वो क्या रहता है गर्म रहता है ड्यूरिंग द समर, गर्मियों में। 2024 की बात उसने की है। कहता है टीवी में न्यूज रिपोर्टेड हुई है कि टेम्परेचर जो है वो आपका 48 डिग्री सेंटीग्रेड पर गया है। ले बेटा टेम्परेचर हमारा इतना चला गया यहाँ पर गर्मियों में हो सकता है। बाय यूजिंग द फार्मूला, कहता है इस फार्मूले को आपने यूज करना है और बेटा आपने क्या फाइंड करना है फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर टेम्परेचर को फाइंड कर लेना है। तो ले बेटा हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। बेटा सोल्यूशन पे जाने से पहले सबसे पहले अगर बेटा मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो बेटा इसको जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बेटा इससे फायदा क्या होता है आपको, जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास उसका नोटिफिकेशन जरूर आता है, आप इजीली उसका लेक्चर ओपन करके देख सकते हैं। और बेटा सब्सक्राइब करने के बाद इसको अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर किया करें, ठीक है बेटा। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। देखिएगा बेटा सोल्यूशन क्या है हमारे पास टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड स्केल। तो सबसे पहले बेटा हमने वो लिखना है टेम्परेचर जो है वो हमारा सेंटीग्रेड में कितना है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बेटा हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल में हमारे पास टेम्परेचर बेटा कितना होगा। तो ले बेटा फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ, ये देखिए फार्मूला हमें खुद से याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बेटा फार्मूला देखिए उसने क्या लिखा हुआ है, फार्मूला कहता है कि आपने F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब बेटा देखिए सेंटीग्रेड में हमारी वैल्यू कितनी है 48, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू। ये तो बेटा काम हमारा आसान हो गया। समझे इस क्वेश्चन में हमें फ्री के नंबर है F इज इक्वल टू 9/5 और बेटा C की वैल्यू हमारे पास कितनी है 48 प्लस 32। अब बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए बेटा हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा हम लोग बेटा क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन में लेके आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा 48 से, तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आ रहा है बेटा 432।
हमारा आंसर आया बेटा 432 डिवाइड बाय 5 प्लस 32। तो ले बेटा अब हमने इसको डिवाइड कर देना है 5 से, तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आ रहा है बेटा 86.4 प्लस 32। तो अब बेटा हमने इसमें 32 को प्लस किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 118.4 डिग्री फॉरेनहाइट। ले बेटा हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। तो ले बेटा देखिए ये अगर हम देखा जाए तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान जो है वो रहा, और इसमें कोई इतनी बड़ी बेटा कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, क्योंकि फार्मूला भी हमारे पास सामने ऑलरेडी लिखा हुआ था, हमने उसी फार्मूले को यूज करते हुए ये इसका आंसर निकाला। तो ले बेटा आज का हमारा लेक्चर यहीं तक होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करके अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।